रोड से आ रहा हूँ भाई नारायण, ये बामुंडा वाली रोड है, ये हमारे ही छोरे ठेके ले लेते हैं। उस रोड में जिस तरह वो खोद के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भी ठेकेदार है उसका आज ही एक बार लेटर बनाना। आप ये बताओ, हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। अरे आदमी मजदूरी करने के 2 पैसे कमा ले ठीक है, लेकिन डाकी चाला नहीं करना चाहिए ना, खाई जाऊं इसी जगह सारा। और सारा खियूसर में कोई खा जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? खाओ ना नावा के अंदर, वहां के एमएलए साहब खा रहे हैं, साथ मिलकर खा जाओ वहां पे। अरे जो नागौर में चोर विधायक हैं सबको पता कौन कौन है, उनके इलाके में खाओ आप, वो तो मिला जुली दे दो, उनको आधा आधा कर लो। लेकिन यहाँ अगर कोई खाएगा तो साले का खाएगा का निकाल दूंगा वापिस खींच के, ये भी आप तय कर लें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे वोटों का नुकसान हो तो हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार कभी नहीं करने दूंगा। और कोई ये कह दे कि साहब आ कहीं सड़क बनाई, हड़ा बोल कर दिया, हड़ा बोल का मतलब तुम सारी आगे फिर हड़ा बोल में, एमएलए भी मेरा भाई, मैं एमपी, तो फिर ये तो चाहे राज में हो कि नहीं हो, ये काम नहीं करने देंगे। जो नागौर से बामुंडा माणकपुर सड़क बन रही है, इसको आज ही रुकवाना है, इसको नए सिरे से खोद के सड़क वापस बनेगी। अपने इलाके की नागौर खियूसर की जहां जहां पर कर सकते हैं सारी सड़कों को देखो। सारा भ्रष्टाचार तो एक दिन में नहीं मिटा सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के नजदीक आ गया तो भ्रष्टाचार 100 मीटर तक अगर अंदर गया ना, उसको भी निकाल कर अलग जेलें बना के जेलें भर दूंगा राजस्थान की। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आप भी जानते हो। थक जाता आदमी, घरे काम पड़े थे, नाड़ी जी हमारे घरे काम है, मैं तो जाऊं स्विच ऑफ कर ले। अरे मेरे को देखो ना, आप कैसे लड़ाऊं मैं इतने साल यार। सत्ता मेरे आगे आगे भाग रही है, सत्ता कह रही पीछे आओ आओ छत्ता पे चढ़ो, कभी कह रहे दिल्ली में मंत्री बनो, कभी यहाँ यूं चल रहा हूं मैं। नहीं, मैं पूरी सत्ता लाऊंगा। तो पूरी सत्ता कैसे लाऊंगा? पिछली बार तो मदद कर दी कई लोगों की, कई लो आउट में किसी को हराना था, कांग्रेस को जिता दिया। कभी हमारे ये आ गई मदरना आ गई, मेरे पिताजी जेल में मदद करो, उसकी कर दी। समाज के 20 एमएलए की कर दी। अब ये ठेका तो ले रखा मैंने, कर दी ना मदद, 5 साल मदद करी ना, तभी तो तकलीफ में हूं मैं। मदद करने वाले वापिस मदद नहीं करते। राजनीति में खुद की ताकत कितनी होती है वही कामयाब होती है। अगर 10 लाख की जगह आरएलपी के 20 लाख वोट आते तो और ताकत से हमारे बच्चे लड़ते। अब कोई नहीं मानता इन बातों को। इस बार मजबूती के साथ आप सबको, राजस्थान की नजरें आप पे, और आपको पिछली बार की तरह मुझे पहले घुमा लेना जहां घुमाना है, क्योंकि चुनाव के अंदर फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि हनुमान जी गांव गांव नहीं आए। पूरे खियूसर नागौर को पूरे राजस्थान में प्रचार करना होगा। चलोगे ना मेरे साथ सारे सारे? हाँ, तो सब साथ चलोगे तभी बदलाव होगा। क्योंकि थेट मन फेरो ने शिखर झुंझुनू, वहां कौन जाएगा? मुझे वहां जाना है। तो वो मजबूत हो गए इलाके सारे, पूरा राजस्थान मजबूत हो गया। अंतिम प्रयास कर लेते हैं 23 का, क्योंकि मेरे को नेता जो छोड़ छोड़ के गए बीच में, उनकी भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है जहां छोड़ के गए। भाई सड़क मत ही फिर रहा तकलीफ में। तो अपने को ये तय करना कि अब की बार हम बदलाव करेंगे, सारा कुछ ठीक करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एमएलए साहब ने सारी बात आपको बताई, हमें तो खुशी होती है। अरविंद वहां महासचिव बना, जब हम अध्यक्ष थे हमारे तो 60-70 वोट थे नागौर। अब तो वोट तो 2-3 हजार हो गए नागौर जिले का अकेले के। हमारे तो शेखावाटी शिखर झुंझुनू का वर्चस्व था उस समय, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं करी। सबसे बड़ी खुशी मुझे राजस्थान के अंदर जो ये है कि हमारे बच्चों में क्षेत्रवाद खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया कि ये उस जिले का है, ये उसका है, ये उसका। इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, राजस्थान को बदलना है। और तेजा जी का जयकारा धौलपुर के चंबल के बीड़ में भी लगता है, और बाड़मेर के अंदर भी लगता है, डूंगरपुर में लगता है, और गंगानगर के अंदर भी लगता है। अगर आप सबको एक धागे में एक उसमें पिरोने का काम किसी ने किया तो आपके भाई ने लंबी तपस्या के बाद। देखिए सारे लोगों को तो भगवान भी एक नहीं होता, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। कोई भूमिया जी ने माने, कोई भैरून जी ने, कोई फलाना। तो मेरे को सारे नहीं मानेंगे। 5-10% तो जब मैं की कर ले ना, मैंने खिलाफ ही रहना, उनका काम ही है कि हनुमान जी खिलाफत मान तो करनी। उनको बोलो तुम्हारा दल कौन सा है? कि माँ के दल थे कौन के सागे हो? कि मैं तो सागे हो, हनुमान ने कौन हरा सागे। वो कभी हमारे नहीं हो सकते। और अगर मेरे से भी कोई ये पूछे कि हनुमान जी आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब वो पूछने वाला सही नहीं है। क्योंकि अभी तो राजस्थान में सिर्फ मैं ही हूं जो कर रहा हूं। जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? हमारे लोगों ने लड़ी। तो माड़ी भी हमारे साथ था, जाट के साथ, गुजर भी था, यादव भी था, मेघवाल भी था। वो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन था, उसमें सारी जातियां साथ थी। हम सारी जातियों को मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर नौजवानों, हर क्रांति का नायक नौजवान था, अब की बार अगर नहीं संभले तो तुम भी नौजवान से सीधे 5 साल आगे उम्र बढ़ती है। मुझे मत कहना
मैं मेरी लड़ाई पूरी लड़ रहा हूं 23 के अंदर मजबूती के साथ। आज तक आप सबका हमारा सबका ध्यान रखा, लेकिन अब राजस्थान का ध्यान रखना है। बदलाव देखिए, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत है, सरकार को झुकाने का प्रयास करें। हर बार सरकार नहीं झुकती, लेकिन कलम की ताकत आ जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं होती, फिर यहीं से बोलना ही होता है, कर्जा माफ, बिजली माफ, तो बोलते नीचे होते बिजली माफ। ऐसे ये कैसे? ये कलम की ताकत कहां से आएगी? ओसिया भी जीतेंगे, लो आउट भी जीतेंगे, जोधपुर की सीटें, नागौर की सीटें, पाली की सीटें, बीकानेर से यूं बढ़ेंगे आगे। इस बार आपको ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, बोतल का चुनाव चिन्ह दिखना चाहिए हर नौजवान को कि बोतल का चिन्ह कहां है, तो उसी पे करोगे। अभी सरदार शहर के अंदर जिस तरह वहां देखिए, चूरू के अंदर हमारी संख्या बहुत है, लेकिन बहुत सीधे लोग हैं। मैं गांव के अंदर गया, किस तरह लोग डरते हैं कि साहब आपके साथ रह जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। मैंने कहा यार ये डर कब निकलेगा कि अब की बार आप आए तो 8-7 महीने में निकल जाएगा। सुजानगढ़ लड़ लिए, सरदार शहर लड़ लिए। एक काम मैंने किया, दोनों पार्टियों को एक साथ नहीं हरा सकता। लोग कहते तो बीजेपी ने हराई थी, तो एक को तो हराया, वो अगले बार दोनों को हरा दूंगा 8 महीने बाद। पहले एक हारेगी, फिर दोनों हारेगी। प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा। मुझे खुशी है कि खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागौर जिले में सर्वाधिक कॉलेज है। गांव में कॉलेज खुले हमारे 5 लाख के अंदर, राजस्थान में पहली कॉलेज है जो गांव में। और एक बजट की रोड है 60 किलोमीटर, राजस्थान में एक जगह रोड बनी तो सिर्फ ढाणियों के अंदर 60 किलोमीटर 5.5 मीटर रोड बनी। और राजस्थान में एक उस रोड को अलग पायलट रोड के ऊपर देखते तो जो खड़काली दातिना से होके, देव से होके, जगदीश के इलाके जाती है सारी। मेरे हिसाब से रोड बन के जब आप उसमें जाओगे तो सोचोगे यहाँ ऐसे रोड कैसे बन सकती, 5.5 मीटर बन गई। मैं क्या होता है कि मेरी कभी कभी चलती है ना, जब मैं छक्का लगाता हूँ, नहीं चलती तो आउट हो जाता हूँ। 2 ही चीज होती है, चलती तो पूरी चला देता हूँ, और नहीं चलती तो आउट, रन आउट, क्लीन बॉल। चली, बन गई, नहीं चली, सड़क पे मिलूंगा, चलेगी, फिर छक्के लगेंगे। लेकिन अब तो चलेगी क्योंकि सरकार का बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में सरकार तो डरेगी, हम लोगों से डरेगी तो काम होंगे हमारे। इसलिए मैं मेरे कांग्रेस के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा परेशान नहीं हो, आपके कम चलेगी। आप चाहो तो पार्टी चेंज कर लो, और उधर बीजेपी में मत जाना। बीजेपी की भी सरकार बन नहीं रही, आप ऐसे हवा में उड़ रहे हो, 160 आ रही, 70 आ रही। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें मजबूती से नए राजस्थान के निर्माण में लगना है। मैंने तो देखो, मेरी तो अलग पार्टी है, मुझे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों से लड़ना पड़ रहा है। यहाँ कांग्रेस से लड़ रहा हूं और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं। नहीं लड़ रहा हूं, सरपंच साहब बताओ, दोनों से झगड़ा। देखो, कांग्रेस वाले जब कोटपुतली से आगे आते हैं ना, तो मेरे से बहुत खुश होते हैं, मार्कन बातें करें मीठी मीठी, हो मोदी से आप ही लड़ रहे हो। जैसे मैं कोटपुतली के अंदर एंटर करता हूँ तो कह हनुमान जी आपने बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी को। अब मैं किन मोर्चों पर लड़ रहा हूँ आप बताइए? एक व्यक्ति 2 मोर्चों में लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लोग ये कहते हैं कि आपने भी तो परिवारवाद किया, अपने भाई को चुनाव लड़ाया। तो मैं उनको कहता हूं कि आप लोग आए थे और आप सबने कहा कि अगर आपके परिवार से नहीं लड़ोगे तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। आपकी इच्छा थी, तो आपकी इच्छा का मैं क्या करता, आप हरा देते, दूसरे को मैं जीत करता, तो फिर मेरी जब राजधानी में मैं हार जाता RLP तो खत्म हो जाता। इसलिए आपकी बात रखी हमेशा। थोड़ा हैंग हो जाता हूं चलते चलते, लेकिन आप उस बात का ध्यान भी रखते हैं। काम करता हूं, प्रयास करता हूं। शायद मैंने सबको जगाया। एक संदेश दूंगा, नशे से दूर रहना है। अगर मुझे मानते हो, नशा नहीं करोगे। देखिए, आज समाज के वो बड़े काम अगर नहीं करूं ना, तो आपकी राजनीति करना बड़ा टेढ़ा काम है। 100 में से 60 नंबर फर्स्ट डिवीजन और 75 आ जाए तो D। 100 में से 80% काम कर रहा हूं, और काम करते करते आपको इतना जगा दिया कि अभी गाड़ी तक जाऊंगा ना तो श्योर जी आप मुझे देखो ये काम बाकी रह गया। अब तो बाकी काम ढूंढ रहे होगा, जगह छोड़ो, मांगे बाकी क्या रहेगा। ढाणिया में रोड बनाओ, ढाणी 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 ढाणी। ये नागौर खींवसर में जब नहर का पानी आया था 8 में, हम बीजेपी जीत गए। नागौर, खींवसर, मेड़ता, परबतसर और डेगन, हम 5 MLA जीते थे बीजेपी से। और डीडवाना, लाडनू, नामा, आपका मकराना और ये लाडनू के जो हमारे बुडक साहब थे, ये निर्दलीय 5 थे, कांग्रेस और निर्दलीय। तो नहर का पानी आना था। उन 5 कांग्रेस के लोगों ने कहा कि पानी अगर नागौर खींवसर जाएगा, वो तो बीजेपी के विधायक है और पानी हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नोखा से जाइल, और जाइल से पानी लेके जाएंगे हम डीडवाना। तो मैंने कहा किसी की हिम्मत नहीं है
कि पानी उसी तरीके से जाएगा जो पानी का रूट बना हुआ है। नागौर खींवसर में पानी पहले लाऊंगा, बहुत बड़ा संग्राम हुआ और सरकार को झुकाया और पानी को इसी तरह नागौर खींवसर होकर यूं चलाया। बटू पानी शुरू तो हटाने में 50 साल लगता, कितना